जय सिया राम। राधे राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। आज हम सत्संग के माध्यम से मनुष्य जीवन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इसका कैसे प्रयोग करें। विद्यार्थी जीवन में कैसे रहें। मनुष्य मात्र वास्तव में विद्यार्थी है। देवता, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी आदि जितनी स्थावर जंगम योनियां हैं वे सब भोग योनियां हैं। उनमें मनुष्य योनि केवल ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए है, अविद्या और भोग प्राप्त करने के लिए नहीं। मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः परमात्म प्राप्ति कर लेना ही वास्तव में मनुष्यता है। इसलिए मनुष्य योनि वास्तव में साधन योनि ही है। मनुष्य योनि में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, यदि उनमें मनुष्य सुखी दुखी होता है तो वह भोग योनि ही हुई, और भोगने के लिए वह नए कर्म करता है तो भी उसमें भोग योनि की ही मुख्यता रही। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बना लेना और भोग भोगने तथा स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से नए कर्म ना करना, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के लिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना ही मनुष्यता है। इस दृष्टि से मनुष्य मात्र को साधक विद्यार्थी कह सकते हैं। मनुष्य जीवन में आश्रमों के 4 विभाग किए गए हैं। मनुष्य जीवन में आश्रमों के 4 विभाग किए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा है सन्यासी। जैसे 100 वर्ष की आयु में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, 25 से 50 वर्ष तक की आयु में गृहस्थ आश्रम है, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम है और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम बताया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात विद्यार्थी जीवन में गुरु आज्ञा का पालन, गृहस्थ आश्रम में अतिथि का सत्कार, वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या और संन्यास आश्रम में ब्रह्म का चिंतन। इस प्रकार ये 4 आश्रम बताए गए हैं हम लोगों के शास्त्रों में। ब्रह्मचारी विद्यार्थी 2 तरह के होते हैं। एक होता है नैष्ठिक और दूसरा होता है उपकुर्वाण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे होते हैं जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विवेक विचार के द्वारा भोगासक्ति का त्याग करके परमात्मा की तरफ ही चल पड़े हैं। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी वे होते हैं
जो विचार के द्वारा भोगासक्ति का त्याग नहीं कर सके, अतः केवल भोगासक्ति को मिटाने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। वे शास्त्र विधि पूर्वक विवाह करते हैं और धर्म का पालन करते हुए त्याग दृष्टि से उपार्जन और भोग करते हैं। उनके सामने धर्म की मुख्यता रहती है। धर्म का पालन करने से उनको भोग और संग्रह से स्वतः वैराग्य हो जाता है। धर्मम ते विरति, और भी परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में मनुष्य को बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। बारंबार नित्य हर क्षण स्मरण करते रहना चाहिए कि हमको मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ। हमको एक क्षण भी परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। निरंतर साधना में संलग्न रहना चाहिए। जो भी कर्म करें वह ब्रह्म को समर्पित कर दे। आधुनिक युग में है, यदि कोई नौकरी चाकरी भी करते हैं, प्रातः काल से लेकर सायं काल तक आपने उसी में लगे रहे, समय को दिया, तो सायं काल जब खाली हो भगवान से यही प्रार्थना करें, जो भी हमने दिन भर में कार्य किया है हे प्रभु वह आपको अर्पित है। से भी मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो भी कार्य जीवन में करें सब प्रभु को समर्पण कर दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमः पार्वती।